हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, रोती बिलखती तड़पती माँ। सुषमा जी दरवाजे की तरफ एकटक देखकर रोई जा रही थी और उनकी सहेली वंदना उन्हें दिलासा देकर चुप करवा रही थी। चुप हो जाओ सुषमा, कब तक रोती रहोगी। 1 महीना हो गया तुम्हारे बेटे बहू को गए हुए, और तुम यहाँ पागलों की तरह हर रोज दरवाजे पर टकटकी लगाई रहती हो। अरे उन्हें तुम्हारे साथ रहना होता तो वे यहाँ की नौकरी छोड़कर मुंबई क्यों जाते। आजकल के बच्चे आज़ाद रहना पसंद करते हैं। तुम ये बात क्यों नहीं समझती। मैं उसे खिला पिलाकर और दिलासा देकर अपने घर आ जाती हूँ। कितना समझाती थी उसे, थोड़ा अपने बारे में भी सोच ले। अरे जिस दुख से वह अब गुजर रही है, मैं 5 साल पहले गुजर चुकी हूँ। जब मेरी समझ में आया, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी थी। मैं नहीं चाहती थी जो मैंने सहा उसे सहना पड़े। पर जब तो वह अपने बेटे की ममता में पागल हुई जा रही थी। 10 साल पहले उसके पति इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। उसके बाद से तो जैसे उसने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया था। उसका बस एक उद्देश्य था कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है। उसके पति की सरकारी नौकरी थी, इसलिए उनकी पेंशन आती थी। पर आजकल पढ़ाई का खर्चा बहुत होता है, इसलिए सुषमा ने अपना मन बिल्कुल मार लिया था। 2 साड़ियों में ही गुजारा करती थी। ना कहीं आना ना कहीं जाना, हाथ पैरों में दर्द रहता। फिर भी थोड़ा बहुत जो फल फ्रूट लाती अपने बेटे को खिला देती, और उसकी मेहनत सफल भी हुई। रोहन पढ़ लिख कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगा और साथ में काम करने वाली लड़की को पसंद करके शादी कर ली। सुषमा फिर भी बहुत खुश थी। शायद उसकी जिंदगी के उद्देश्य बेटे की खुशी में ही खुश रहना होना लिखा था। दोनों पत्नी पत्नी नौकरी करते। सुषमा सारा घर संभालती। शादी को 1 साल हुआ था। पूजन एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया, उसके 2 साल बाद एक प्यारे से बेटे को। अब तो सुषमा जी के ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया था। बेटा 4 महीने का हुआ तो पूजा ने दोबारा अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली और बेटी को प्ले स्कूल में डाल दिया। दोनों बच्चों को संभालना, घर के काम की देखरेख, तीनों समय का खाना बनाना, बर्तन सफाई के लिए मेड आती थी। फिर भी उन्हें पूरा दिन फुर्सत नहीं मिलती थी। अब उनके हाथ पैरों में बहुत दर्द रहने लगा था, तो वह कहने लगी, रोहन बेटा, मेरे हाथ पैर बहुत दुखने लगे हैं। मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के दिखा लाओ और घर में एक फुल टाइम मेड रख लो जो बच्चों का खाना पीना सब संभाल ले। अब मुझसे काम नहीं होता। तो पूजा बड़बड़ाने लगी, पैसे के पेट पर लगते हैं। 15,000 मेड मांगेगी और डॉक्टर के खर्चे अलग, हम कहाँ से लेकर आएंगे। अभी तक सारी पेंशन के पैसे दोनों अपने कब्जे में रखते थे। आज गुस्से में मैंने भी कह दिया, तुम्हारे पापा की पेंशन भी आती है। पूजा कहने लगी, आपको क्या लगता है आप हवा पर जिंदा हैं। जो तीनों समय खाना खाती हैं, चाय पीती हैं, वह सब फ्री में आता है क्या। रोहन डॉक्टर के नहीं लेकर गया। अब सुषमा जी काम से काम नहीं बनता था, तो पूजा बहुत परेशान हो गई थी। वह रोहन से कहने लगी, मुझे नहीं रहना तुम्हारी माँ के साथ, तुम अपना ट्रांसफ़र करवा लो। मैंने भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया है मुंबई के लिए। तो रोहन कहने लगा, पर माँ, अरे वह यहाँ रहेंगी, इतना काम तो कर ही लेंगी। तो गुस्से में सुषमा जी ने भी कह, तुम्हारे पापा की पेंशन के पेपर मुझे दे दो, उसमें मेरा गुजारा हो जाएगा। और दोनों इतने ट्रांसफ़र नहीं होते, सुषमा जी से बात करना बंद कर देते हैं, अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। जो घर अभी तक बच्चों की किलकारी से गूंजता था, एकदम शांत हो गया था। सुषमा जी का दिल नहीं लगता था। उनकी सहेलियों ने कितना समझाती थी, पर अब आज वंदना के जाने के बाद सुषमा जी ने उनके हिसाब से सोचना शुरू किया। 12वीं पास थी, उसके बाद मम्मी पापा ने कॉलेज में जाने के लिए मना कर दिया था और शादी कर दी। उसके बाद तो जैसे अपने लिए जीना ही भूल गई थी। पहले घर में सास ससुर देवर नंद, अपना बेटा और पति की दुनिया से अलविदा कहना, और फिर बेटे के लिए संघर्ष करना। पूरी जिंदगी इन्हीं सब में बीत गई। अपने लिए तो कभी जीकर देखा ही नहीं। अब जीऊँगी अपने लिए, और अपने मन ही मन में कुछ फैसला करा। उन्होंने अगले दिन वंदना से बात करी, ऊपर वाला बहू बेटे का कमरा कोई किराए के लिए पूछे तो बता देना। तो वह कहने लगी, ठीक है। फिर वह वंदना के साथ जाकर डॉक्टर को दिखा कर आई। डॉक्टर कहने लगे, आपको देखकर ऐसा लगता है आपने कभी अपने खाने पीने का ध्यान रखा ही नहीं। कुछ टेस्ट लिखे और अगले दिन वही अपने पास बुलवा कर करवा दिए। वे दोनों अगले दिन फिर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कुछ ताकत की दवाइयाँ लिखी और कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कहा, और फिजियोथेरेपी का नंबर भी दिया कि कुछ दिन उससे फिजियोथेरेपी करवा लो, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और खाने पीने में दूध दही पनीर स्प्राउट फ्रूट दालें लेने के लिए कहा। अब सुषमा जी ने अपना पूरा ध्यान रखने लगी, समय पर दवाई लेती, एक्सरसाइज करती, फिजियोथेरेपी करवाती। एक हफ्ते में ऊपर के कमरे में भी 2 लड़कियां पीजी के लिए आ गई।
सुषमा जी ने उनको भी कह दिया था कि सिर्फ रहने के लिए जगह है, खाना तुम्हें कहीं और खाना पड़ेगा। वे दोनों लड़की मिडिल क्लास की थी, बाहर का खाना वे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उनका मकसद अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ा होना था, इसलिए वे अपनी सेहत के साथ भी समझौता नहीं कर सकती थी। वे कहने लगी, आंटी जी अगर आपको परेशानी ना हो तो हम अपना सामान लाकर के आपकी किचन में बना सकते हैं। तो सुषमा जी ने हाँ कह दिया। अगले दिन वे दोनों सारा जरूरत का सामान खरीद कर ले आती हैं। दोनों का जन थे, मिल बांट कर आपस में काम कर लेती थी। सुषमा जी को भी बना हुआ खाना मिलने लगा। वे बर्तन सफाई के पैसे दे देती थी और फल सब्जियां भी खरीद कर ला कर दे देती थी। दोनों लड़कियों का स्वभाव बहुत अच्छा था, घर में रौनक रहने लगी। इससे सुषमा जी का दिल भी लगने लगा था, वह अपना पूरा ध्यान रखने लगी थी। 5 महीने में ही उनमें बहुत सुधार हो गया था। खान पान अच्छा होने की वजह से चेहरे पर ग्लो आ गया था। एक्सरसाइज की वजह से वजन काफ़ी कम हो गया था। हाथ पैरों में दर्द भी नहीं था। अब तो उन्होंने सूट पहनने भी शुरू कर दिए थे। पेंशन और किराए में वह अपना सारा खर्च करके बचत भी कर लेती थी। दोनों लड़कियों के साथ सुषमा के साथ साथ वंदना की भी अच्छी पटने लगी थी। छुट्टी वाले दिन कभी कभी मॉल घूमने या मूवी देखने भी जाने लगे थे। सुषमा को तो ऐसे लगता था जैसे उसने अभी जीवन जीना शुरू किया है, कभी जिंदगी में अपने लिए सोच कर देखा ही नहीं था। समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था। साल भर हो गया, ना उनके बेटे का फ़ोन आया ना सुषमा जी ने किया। एक दिन सुबह सुबह सुषमा जी चाय पीने लग रही थी कि उनके फ़ोन की घंटी बजती है और वह फ़ोन उठाकर हेलो बोलती हैं। तो उधर से उनके बेटे की आवाज़ आती है, माँ मैं रोहन बोल रहा हूँ। एक बार तो सुषमा जी खुश हो जाते हैं, फिर अपने आप को संभाल लेती हैं। हाँ कहो, आज कैसे याद किया? मम्मी पूजा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वे बच्चों को नहीं संभाल पा रहे। अगर मैंने भी नौकरी छोड़ दी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं आपकी टिकट बुक करवा देता हूँ, आप यहाँ मुंबई आ जाओ, घर को बच्चों को संभाल लो। खाने पीने की बहुत समस्या हो रही है। पूजा केयर की, प्यार की, अपनेपन की, समय पर खाने पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप 1-2 महीने के लिए आ जाओगी तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी। सुषमा जी बेटे की बात सुनकर हैरान रह जाती है कि 1 साल के बाद उसने अपनी माँ को याद किया, वह भी अपनी ज़रूरत के लिए। अब भी यह नहीं कह रहा, माँ आप यहाँ आ जाओ, हम हमारे साथ ही रहना। अब भी उसे 1-2 महीने के लिए माँ नहीं, मुफ्त की आया चाहिए जो उसकी पत्नी की सेवा करे, बच्चों का ध्यान रखे, तीनों टाइम उसके घर का चूल्हा चौका संभाले। तो वह कहने लगी, रोहन बेटा मैं तो आ नहीं सकती, मेरा तो वृंदावन जाने का प्रोग्राम बना हुआ है, तुम अपना कुछ और इंतजाम कर लो। तो रोहन एकदम से गुस्से में बोला, माँ आपको मना करते हुए शर्म नहीं आती? यहाँ आपकी बहू की इतनी तबीयत खराब है और आपको घूमने की पड़ी है, मना करने से पहले कुछ तो सोच लेती है आप। पापा की सारी पेंशन पर भी आपने कब्जा कर रखा है, हमने फिर भी कभी 1 रुपया नहीं मांगा कि सबसे मांग सकते हो। वह मेरे पति की आती है जिस पर मेरा हक है। तुम अपनी कमाई का कुछ हिसाब मुझे देते हो और आज तुझे अपनी पत्नी की कितनी चिंता है। जब रोती बिलखती तड़पती माँ को छोड़ गया था तब तेरी यह होशियारी कहाँ गई थी? तब तूने क्यों नहीं कहा कि मैं अपनी बीमार माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा? 1 साल में एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा, माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है? आज अपनी ज़रूरत पड़ी तो माँ की याद आ गई। और आइंदा खबरदार जो मेरे पास फ़ोन करा तो वह फ़ोन रख देती हैं और उनकी आंखों में से एकदम आंसू आ जाते हैं कि किस निकम्मे बेटे के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। फिर अपना मन शांत करके अपनी पैकिंग करने लग जाती हैं कि अब मुझे अपने लिए जीना है। हेलो दोस्तों, जो सुषमा जी ने अपने बेटे के साथ व्यवहार किया, क्या वह सही था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।